हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एक साइंस का टॉपिक है कंडीशंस फॉर बर्निंग। कंडीशंस फॉर बर्निंग, तो इसमें एक कंडीशन है बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन। बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इसी का यह टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। हम कैसे दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे बर्निंग जो है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन क्या है, रिक्वायर है। एयर क्या है, रिक्वायर है। गेटिंग। आपने देखा होगा जैसे जैसे यदि हवा तेज होता है तो बर्निंग और जलना शुरू हो जाता है। यदि अब दिन आ ही रहा है, बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन या एयर का कोई कोई कमी होता नहीं है। गर्मी के दिनों में पूरा चलता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए क्या होता है, बर्निंग होता है, जलता है वो खेत खलिहान। गेटिंग। तो इसी को आज हम शो करेंगे बर्निंग के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर कैसे है। तो इसके लिए क्या कर, सबसे पहले एक टॉपिक लेते हैं, बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन। बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन। इसके लिए क्या करेंगे, हम 3 ग्लास लेंगे, वो कांच का ग्लास होगा। थ्री लेंगे और इसमें जो है हम क्या रखेंगे, कैंडल। गेटिंग। तो इसमें रखा मैं इतना बड़ा कैंडल, इसमें मैं रखा इतना छोटा कैंडल, इसमें हम रखा सबसे बड़ा कैंडल। गेटिंग। लेकिन मैंने क्या किया, इसको मैं ढक दिया। तो जैसे आप इसको आप ढकिएगा, तो जितना देर तक इसमें ऑक्सीजन रहेगा उतने टाइम तक ये बर्न होगा। आपने देखा होगा जैसे इसको ढकना शुरू कर बुझ जाता है। ये जब बड़ा होगा तो जलता रहेगा और छोटा होगा तो बुझ जाएगा। और ये क्या होगा, बड़ा रहेगा तब तक ही जलेगा। तो ये बड़ा है तो जल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन जो है मिल रहा है। इसमें ऑक्सीजन अब नहीं मिलेगा क्योंकि बेस में आ जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और यहाँ जो है जब पूरा ये ढक ही गया तो ऑक्सीजन आने का सवाल ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस कंडीशन में कि जो है इस तीनों कंडीशन में इसमें बर्निंग हो रहा है, लेकिन इस वाले कंडीशन में इसको हम ए सपोज करें, इससे 20, इसे क्या कर लें, सी सपोज कर लें। गेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बी वाले में देयर इज नो एनफ अमाउंट ऑफ THER, देयर इज THER, देयर इज नो एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मिलेगा ही नहीं, देयर इज नो ऑक्सीजन। जब ढक्कन बंद ही कर दिए तो कहां से मिलेगा, और ये एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, यदि घरों में सिलेंडर में आग लगे तो उसके पास कॉटन का कोई क्लॉथ रखना चाहिए, पॉलिस्टर का नहीं, वो फ्लेमेबल होता है। कॉटन क्लॉथ रखिए या बोरा रखिए, उसको जाकर ढक दीजिए। तो जैसे ही ऑक्सीजन वहां रीच न कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। जब हम वाटर
जब फेंकते हैं पानी पर, वाटर का जो आपका गैस होता है, वाटर गैस है ना, उसका वेपोराइज करके तो क्या करता है, ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट कर देता है। और जब ऑक्सीजन को क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। इसीलिए पानी डालते हैं। तो लोग बोलता है कि अरे भाई, तो ऑक्सीजन तो वाटर में तो ऑक्सीजन है, तो और जलना चाहिए, तो जलेगा कैसे भाई? वाटर क्या कर, ऑक्सीजन से निकल के जाकर जलेगा नहीं। वो क्या करता है, पूरे जो उसका फुहारा होता है, फवारा होता है, ऑक्सीजन को क्या होता है, कट आउट कर देता है। जब ऑक्सीजन वहां रीच नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वह बुझ जाएगा। तो सारा काम किसका है? और CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बेहतरीन काम करता है आग को बुझाने के लिए। गेटिंग? वह ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, जब आने नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। गेटिंग? इसलिए CO2 से क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है CO2 के होने से इन्वायरमेंट में, क्योंकि तो ऑक्सीजन को आने देता नहीं है। और क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। जब कर लेगा ट्रैप तो टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपेरिमेंट हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसको लिखे हैं कैसे, आ, ये अब इसका नोट्स कैसे बनेगा, इन डायग्राम या फ्रॉम डायग्राम ए, या इन डायग्राम ए there is enough amount of oxygen, and in diagram B there is no enough amount of oxygen, and in diagram C there is no oxygen. Getting? So we can say that in glass A, candle burn long time, candle burns long time, but B and C not, B और C क्या होगा, बर्न नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। लॉन्ग टाइम में क्या होगा, बर्न होगा। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट burning requires oxygen. Getting? ये हमारा क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। इसको बहुत तरह से भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप खुद से भी इसका नोट्स बना सकते हैं कि बर्निंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन का। बिल्कुल गूगल से देखने की कोई जरूरत नहीं, गूगल से देखोगे दिमाग हैंग हो जाएगा। गेटिंग? तो अपना दिमाग लगाइए, डायग्राम को बनाइए, समझिए और अपने सेंटेंस में, अपने वर्ड में इसको राइट कीजिए। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, फ्रॉम योर डायग्राम यू ऑब्जर्व दैट diagram A, candle burn for long times. Diagram B, candle, there is no burning of candle. In diagram C, there is no burning of candle. This is because candle A has enough amount of oxygen, candle B has, there is no
enough amount of oxygen, and candle C or jar or glass C has there is no oxygen. That's why A burning long time, B or C do not burning. So this experiment is shows that A, B, C shows that burning requires oxygen. तो आप जैसे चाहे वैसे इसका राइट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग? तो ऐसे ही टेक्निक के लिए, कंसेप्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।